हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर इकोनॉमी, जिसे हिंदी में चक्रीय अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये कंटेंट काफ़ी न्यूज़ में है और लगातार यह टॉपिक आपको देखने में को मिलेगा कि सर्कुलर इकोनॉमी पर काफ़ी बात चलते रहता है। ठीक है, आज समझेंगे कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है और ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई जिसके जिसके चलते सर्कुलर इकोनॉमी काफ़ी न्यूज़ में है। तो इसे एक बेहतर कंसेप्ट समझेंगे 10 मिनट के सीरीज में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लीनियर इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, लीनियर इकोनॉमी क्या होता है पहले ये हम लोग समझेंगे, सरल शब्दों में समझेंगे। ठीक है, लीनियर इकोनॉमी ये हो गया कि प्रकृति से हमने रिसोर्स लिए, ठीक है, और उससे हम लोग एक फिनिश प्रोडक्ट बनाए और उसे फिर हम लोग यूज किए और फिर हम लोग उसे डिस्पोज कर दिए या फिर वेस्ट कर दिए। ये हो गया लीनियर इकोनॉमी। ऐसे ही चलता आ रहा है लीनियर इकोनॉमी। मतलब क्या हुआ, फिर से मैं समझा रहा हूँ कि लीनियर इकोनॉमी क्या हुआ। तो हमने कुछ प्रकृति से लिए रिसोर्स लिए, उसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए, उसके बाद उसे पर्सनल यूज में लाए। ठीक है, और उसे फिर वो ख़राब हुआ या फिर उसे यूज कर लिए तो फिर उसे फिर से डिस्पोज कर दिया या फिर वेस्ट कर दिए। तो ये हो गया लीनियर इकोनॉमी। कोप 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 के बाद सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट बहुत बढ़ चढ़कर सामने आने लगा कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। इसे चक्रीय, हिंदी में चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसे समझेंगे और क्यों आज की ज़रूरत है ये इसे भी समझेंगे। जलवायु परिवर्तन को टैकल करने में किस प्रकार की इसकी भूमिका है वो भी समझेंगे। तो ये छोटा ही रहेगा, छोटा कंसेप्ट सीरीज रहेगा और इससे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था, यह एक डिफिनेशन है, समझ देख सकते हैं। ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादों का स्थायित्व, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए अभिकल्पित किया जाता है और इस प्रकार लगभग हर चीज़ का पुनः उपयोग, पुनः निर्माण एवं कच्चे माल के रूप में पुनर्चक्रण किया जाता है अथवा ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मतलब कि आपने को प्रोडक्ट खरीदा, उसको प्रोडक्ट को इस प्रकार से यूज करना कि रिड्यूस हो, रीयूज हो और फिर वो रिसाइकिल भी हो सके, ताकि उसको फिर से हम लोग यूज कर सके। अगर इस प्रकार से इसे हम लोग यूज करने के लिए प्रेरित करेंगे लोगों को, तो इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट पर कम जोर पड़ेगा, है ना, और CO2 का उत्सर्जन भी कम होगा। तो मतलब सिंपल सा शब्दों में सर्कुलर इकोनॉमी मतलब एक मॉडल हो गया है उसे कि बार बार यूज करना। ठीक है, इसको 6R के रूप में भी कहा जाता है, 6R फॉर रिसाइकलिंग। इसको समझते क्या होता है, इसमें 6R की अवधारणा है। ठीक है, रिड्यूस मतलब कि सामग्री के उपयोग को कम करना। ठीक है, मतलब कि कम यूज करना, मतलब कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति है जहाँ पे लोग बढ़ चढ़कर चीज़ें यूज करते हैं। जैसे किन्हीं के पास 2 कार है तो इस कल्चर ने हमें 4 कार लेने के लिए प्रेरित किया है। उनकी आवश्यकता 2 कार या 1 कार से भी पूरी हो रही है, लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति में वो 4 कार ले रहे, 5 कार ले रहे, ठीक है, 6 कार ले रहे। उनके पास 6 कपड़े हैं, ठीक है, और 6 कपड़े उनके लिए आवश्यक है कि इतना से उनका ज़रूरत पूरा हो जा रहा है। लेकिन अब वो आजकल देख रहे हैं कि फ्लिपकार्ट सेल है, ये सेल है, तो वो इतना बाय कर रहे हैं कि उनके पास 15-20 कपड़े का जोड़ा हो गया तैयार। तो ठीक है, तो यही करा है कि जो आपका जो डिमांड है उसको रिड्यूस करने, मतलब उसको मिनिमम करने। इससे क्या होगा कि जो जोर पड़ रहा है पर्यावरण पर, है ना, क्योंकि कहीं से तो कोई चीज़ का उत्पादन तो किया जाएगा, उस पर जोर कहाँ पड़ेगा, उस पर जोर पर्यावरण पे पड़ेगा। तो उसी को कहा जा रहा है कि रिड्यूस करना, सामग्री के उपयोग को कम करना, मतलब जितनी आवश्यकता है आपको उतना ही यूज करें। रीयूज मतलब पुनः उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज करे और फेंक दे, है ना। यूज एंड थ्रो का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि लिखो, जैसे पेन आता था लिखो फेंको, लिखो और फेंक दो, वो कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट ये होना चाहिए कि आप पेन लिए है, एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेकिन बहुत उपयोगी एग्जाम्पल है। अगर आप पेन लिए तो आपका अगर लीड खत्म हो गया तो उसे रिफिल को बदल दीजिए, है ना।
यानी कि पूरा पेन बदल दीजिए। तो इसका यहाँ पे यही है कि उसे रीयूज करना जरूरी है। तो रिड्यूस समझ लिए, रीयूज समझ लिए। अब रिसाइकिल करना, उसको ऐसा करना कि फिर से वो यूज करने लायक हो जाए। तो वही हो गया रिसाइकिल, पुनर्चक्रण। ठीक है। रिफर्बिशमेंट, पुनर्निर्माण करना, ऐसा करना यूज करना कि उसको फिर से पुनर्निर्माण हो जाए। रिकवर करना, उसे रिकवर किया जा सके। ठीक है। एक और री है, ठीक है, रिसाइकिल। तो ये 6R है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ते हैं, रीयूज करना। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि 2022-23 के बजट में सतत विकास के महत्व को चिन्हित किया गया था। 2022-23 में सरकार के द्वारा इस पर काफ़ी फोकस किया गया था। सरकार ने चक्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप निम्नलिखित नियम भी तैयार किए थे। ठीक है, कौन से नियम है? जैसे अब सरकार ने इसके लिए क्या फोकस किए वो देखा। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 लेके आए थे। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 और ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022। ठीक है, ठीक है ना। स्क्रैप नीति भी सरकार के द्वारा लाई गई थी। इससे यही पता चल रहा है कि सरकार भी सर्कुलर इकोनॉमी की ओर जाना चाह रही है, क्योंकि इसमें हमारे क्लाइमेट चेंज बहुत हद तक इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए भारत, ये एक डायग्राम में देख सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, यूज कर सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का ये है ना, प्रोडक्शन एंड परचेजिंग, कंप्लीट एंड यूज, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसे आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। कुछ आंकड़ा है, इसे भी देखते हैं। विश्व की जनसंख्या 2050 तक लगभग 10 अरब हो सकती है। इसका अर्थ क्या होगा कि खाद्यान्न, फैशन, यात्रा, आवास और अन्य संबंधित उत्पादों और सेवा की अधिक मांग। ठीक है, मांग बढ़ेगी, है ना। सवाल है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं क्यों है? तो उसके अंदर ये पढ़ रहे हम लोग कि विश्व की जनसंख्या 2050 तक लगभग कितनी हो जाएगी? तो 10 अरब हो सकती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि क्यों इंपॉर्टेंट है सर्कुलर इकोनॉमी, वो हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ है, इसके लिए क्या हुआ, खाद्यान्न चाहिए ज़्यादा, फैशन, यात्रा, आवास और अन्य संबंधित उत्पादों और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि इसका मांग भी बढ़ेगा। ठीक है, जनसंख्या को जरूरत को पूरा करने के लिए पदार्थों का वार्षिक वैश्विक निष्कर्षण पहले ही 22 अरब टन था 1970 में। मतलब कहने का मतलब है कि 1970 में जो पदार्थों का निष्कर्षण था, निकाला जाता था, तो 22 अरब टन था 1970 से। ठीक है, जो 2010 में बढ़कर हो गया था 70 अरब टन। वहीं 2060 तक इसके लगभग दोगुना होने की संभावना है। तो ये भी समझ सकते हैं कि कितनी पदार्थ की आवश्यकता लगभग बढ़ रही है, निष्कर्षण हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या जैसे बढ़ रही है तो आने वाला समय में क्या होगा कि इतना दोहन हो जाएगा कि जिसका प्रभाव, पहली बात तो बहुत सारे संसाधन हमारे सीमित है ना, वो समाप्त होने लगेंगे। और उसका दूसरा प्रभाव है कि इसका जो इफेक्ट है पर्यावरण पर पड़ने लगा और पड़ता जाएगा। ठीक है, इस वर्ष 8 महीने, ठीक है, इस वर्ष 8 महीने से भी कम समय में मानव जाति का पर्यावरणीय संसाधन सेवा की मांग 2023 में पृथ्वी द्वारा पुनर्जीवित की जा सकने वाली क्षमता से अधिक हो गई है और हमारी खपत की दर लगातार बढ़ती रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एक रिपोर्ट आता है WWF का, है ना, उसमें अर्थ आवर करके रिपोर्ट आता है। उसमें यही बताया जाता है कि जितना मनुष्य यूज कर रहा है और जितना प्रकृति उसको पुनर्जीवित कर रही है, वो अब समय घटता जा रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर प्रकृति 1 अरब टन कोई चीज़ उत्पादन कर रही है तो उसको मनुष्य 5 से 7 महीना 8 महीना में ख़त्म कर दे रहा है। ठीक है, जो ड्यूरेशन पहले ज़्यादा होता था, लंबे समय तक होता था, अब वो कम हो जा रहा है। मतलब कि लोग उसको जल्द से जल्द उपभोग करने लगे। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसलिए ये डाटा लिखा हुआ कि इस वर्ष 8 महीने से भी कम समय में ही मानव जाति के पर्यावरणीय संसाधन और सेवा की मांग 2023 में पृथ्वी द्वारा पुनर्जीवित की जा सकने वाली क्षमता से अधिक हो गई है और हमारी खपत की दर लगातार बढ़ रही है।
इससे पृथ्वी की सीमित प्राकृतिक संसाधन पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे संसाधन असुरक्षा उत्पन्न हो रही है और जैव विविधता की क्षति, प्रदूषण उत्सर्जन में बढ़ोतरी और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे समझ सकते हैं कि कितना जोर पड़ रहा है, किस लिए क्यों जरूरत है सर्कुलर इकोनॉमी, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, 17 गोल है। गोल 12 के अनुसार अधिक टिकाऊ जीवन शैली और एक उचित परिवर्तन को अपनाना जलवायु और प्रकृति के लिए बेहतर बनाने के लिए हमारी आकांक्षा की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो SDG गोल 12 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी की ओर जाए, ठीक है। UNEP रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में फैशन के क्षेत्र में खपत दुनिया से दुगुनी हो गई है, जबकि किसी वस्तु को रद्द करने से पहले से उसे पहनने की संख्या में 36% की कमी आई। हर सेकंड दुनिया भर में एक कचरा ट्रक पर कपड़ों को जिनकी अनुमानित कीमत 460 अरब डॉलर है उसे फेंक दिया जाता है। ये भी आप समझ सकते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति का परिचायक है, जो हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी की ओर नहीं जा पा रहे, ठीक है। और इसमें कितनी ज़्यादा वस्तुओं का खपत हो रहा है जिसके चलते आज ये हमारे जो क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है ना। ये सब डाटा आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में, आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलेगा। वर्तमान उपभोग प्रवृत्ति के अनुसार गैर अनुमानों का लोगों फैशन उद्योग अभी भी चक्रीयता की राह पर नहीं है। मतलब कि अभी भी जो फैशन उद्योग जो इतना उपभोग कर रहे लीनियर इकोनॉमी की ओर है, उसमें अभी भी सर्कुलर इकोनॉमी की ओर नहीं अग्रसर हुए हैं, वही कहा बताया जा रहा, ठीक है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार चक्रीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास में परिवर्तन से भारत में 2050 तक समान व्यवसाय परिदृश्य के सापेक्ष लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक मूल्य का शुद्ध आर्थिक लाभ उत्पन्न हो सकता है। मतलब कहा जा रहा है कि भारत अगर सर्कुलर इकोनॉमी को पूरी तरह से अपना लिया तो इसका क्या लाभ होगा। इसका लाभ होगा कि भारत 2050 तक 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक मूल्य का शुद्ध आर्थिक लाभ उत्पन्न कर सकता है। तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी सर्कुलर इकोनॉमी बहुत ज़रूरत है, और हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरत है, हमारे जो पर्यावरण है और हमारे जो कल्चर है, संस्कृति है, हेल्थ है, सब के लिए यह काफ़ी आवश्यक है। चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से वैश्विक रोजगार, देखिए वैश्विक रोजगार और हरित नौकरियां बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से वैश्विक रोजगार में 6 मिलियन नौकरी की वृद्धि हो सकती है। देखिए जो रोजगार जो आज की इतने जरूरत विषय है, इतना जरूरत है, उसमें ILO का एक रिपोर्ट के अनुसार कि अगर हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी की ओर जाते हैं, भारत जैसे कई देश वैश्विक स्तर पर, तो 6 मिलियन नौकरियां सृजित हो सकती है। तो इसलिए भी सर्कुलर इकोनॉमी की ज़रूरत है आज के डेट में, ठीक है। भारत संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संगठन का भी सदस्य है, जो यहाँ का भी सदस्य जो वैश्विक उचित चक्रीय अर्थव्यवस्था परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अधिक टिकाऊ प्रबंधन कैपेसिटी सरकारों के साथ मिलकर प्रयास करने का नया गठबंधन है। मतलब भारत जो है और जो वैश्विक संदर्भ में है एक संगठन बना हुआ है, उसमें अग्रसर है, और काफ़ी देश मिलकर चक्रीय सर्कुलर इकोनॉमी की ओर जाने के लिए अग्रसर है, ताकि जो हमारे जो जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या है और रोज इस समस्या है उसको निदान पाने के लिए यह काफ़ी बेहतर कंसेप्ट है। उपभोक्तावादी संस्कृति को रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाएं, ठीक है। ये लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।